नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गोरखपुर से खबर है, सूचना विभाग की डिजिटल डायरी लॉन्च हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाग का ऐप भी लॉन्च किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, लोगों को तकनीक से जोड़ा जाएगा। फिलहाल सूचना विभाग ने अच्छा काम किया है और तकनीक के जरिए आर्थिक सहायता भी दी गई, विरासत को आगे बढ़ाया गया। 10 महीने से दुनिया कोरोना से जूझ रही है। डिजिटल रूप में सूचना विभाग की डायरी आई है। डिजिटल डायरी में सभी सूचनाएं मिलेंगी। हमने चुनौतियों का सामना किया, तकनीक से जीवन को सरल बनाया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान सीधे खाते में धनराशि भेजी है। तो इन तमाम बातों का जिक्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो एक ऐप का लॉन्च भी किया है। आपको बता दें, एक लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विरासत को आगे बढ़ाया। तो डिजिटल डायरी को लॉन्च किया आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने। एक एप्लीकेशन है ये और डिजिटल डायरी में सभी सूचनाएं मिल सकेंगी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे संतगण श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, सबका बाबा महंत संतोषदास जी महाराज, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री रमेश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, पोस्ट मास्टर जनरल सरकार देव जी, भारतीय डाक सेवा से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार श्री रुद्र कुमार जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी और उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, मैं आप सभी को मकर संक्रांति के हृदय से बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा डाक विभाग को कि उन्होंने एक स्पेशल कवर आज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन तपस्थली पर आयोजित होने वाले कृषि मेले पर जारी किया है। ये 10 रुपये का स्पेशल कवर है, यानी गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब डाक विभाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है और उसमें जब भी किसी को अगर गोरखपुर के खिचड़ी मेले से संबंधित कोई कवर चाहिए और वह अगर पसंद करेगा कि नहीं मुझे खिचड़ी मेले से संबंधित डाक कवर चाहिए, किसी को उसको पत्र भेजना हो, उस कवर की आवश्यकता है, तो वह आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है। मैंने इसको लॉन्च होते समय देखा है कि उसमें जो डाक टिकट भी लगाया गया है। आपको याद होगा 2016 में जब यहाँ पर ब्रह्मलीन पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर डाक टिकट जो जारी किया गया था, उस डाक टिकट को ही उस स्पेशल कवर में लगाया भी गया है। वो 5 रुपये का डाक टिकट था और उस डाक टिकट को काफी अच्छे ढंग से लोगों ने उस समय कवर किया था। ये एक अवसर है जब हम लोग
अपनी विरासत और अपनी परंपरा की स्मृतियों को बहुत समृद्धतम तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और डाक विभाग ने देश के अंदर उन विशिष्ट घटनाओं को, पर्वों को, कार्यक्रमों को इस प्रचलन का हिस्सा बनाया है। लोगों को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और आम जन तक उसे प्रचारित प्रसारित करने का एक अवसर दिया है और लोगों को भी डाक सेवाओं के साथ जुड़ने का जो एक अवसर प्रदान किया गया है, मैं इसके लिए डाक सेवा गोरखपुर के पीएमजी और पूरी डाक सेवा से जुड़े हुए कर्मी का हृदय धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग की डिजिटल डायरी आज यहां पर लॉन्च हुई है। हम सब जानते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से खबर, जहां पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जहां जाते हैं बीजेपी की मदद करते हैं। अब यूपी में भी बीजेपी की मदद करने आ गए हैं ओवैसी। पश्चिम बंगाल में भी हमारी मदद करेंगे, साक्षी महाराज ने कहा। तो साक्षी महाराज का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस राज्य में जाकर चुनाव लड़ते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। बिहार में भी जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे बीजेपी को फायदा हुआ। और अब उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में फायदा होगा, ये साक्षी महाराज कह रहे हैं। साक्षी महाराज का तो ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी पहुंचे तो वहां पर भी बीजेपी को माइलेज मिलेगा। तो साक्षी महाराज बीजेपी सांसद बयान देते नजर आए ओवैसी पर। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अभद्र भाषा का सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। गाजियाबाद में कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है, इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि 2710 वैक्सीन गाजियाबाद पहुंची हैं। पहले चरण में 300 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और उसी दौरान की तस्वीर जब वैक्सीन पहुंची गाजियाबाद, 2710 यूनिट्स यहां पर पहुंची हैं वैक्सीन। और डीएम अजय शंकर पांडे को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जब वैक्सीन पहुंची तो उस वक्त वहां पर शुभारंभ किया गया इनका। पहले चरण में 300 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 2710 ऑयल हमको यहाँ पर आज प्राप्त हो गए हैं। इसे हम लोगों ने यहाँ स्टोर में रखवाया है और इससे परसों ये प्रोग्राम लॉन्च होना है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होगा। हमारे जनपद गाजियाबाद में भी हम 3 सेंटर पर इसकी शुरुआत करेंगे। पूरे कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए आज स्टोर से हम लोग इसको रात्रि के समय सेंटर्स पर रवाना करेंगे और पहले चरण में हम लोग 300 लोगों को वैक्सीन देने का काम करेंगे। ऐसा सुरक्षा भी क्या रहेगी यहाँ? सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इस जो हमारा सेंटर है यहाँ भी सुरक्षा है। इसको जब हम अपने और सेंटर्स पे ले जाएंगे तो उसके साथ भी पुलिसकर्मी वहाँ साथ साथ जाएंगे। इसको पूरी तरह से सुरक्षित हम अपने गंतव्य तक पहुँचाएंगे। सर 25,000 से ज़्यादा मामले गाजियाबाद कोरोना के आए थे, तो मतलब काफ़ी इंतजार था सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी ये कोरोना की लड़ाई मार्च से चल रही है और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने, पुलिस विभाग की टीम ने और पूरे यहाँ की जनता ने बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। उसके बाद जब वैक्सीन प्राप्त हुई है तो निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी लड़ाई जैसे एक अंतिम चरण में पहुंची हुई है और विजय की ओर। नारियल फोड़कर इसकी शुरुआत की हुई वैक्सीन का। जी, हमने आपको पहले बताया कि ये बहुत उत्साह में हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी सब हैं और उन्होंने एक शुभ मुहूर्त में इस कार्य को शुरुआत करने का एक कार्य यहाँ किया। तो वहीं गोंडा में वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना को मात देने के लिए बुधवार को देर शाम वैक्सीन की 17,290 डोज पहुंच चुकी हैं। 16 जनवरी को जनपद के 16 अस्पतालों के साथ कोरोना का टीका लॉन्च किया जाएगा। टीकाकरण लॉन्च के आयोजन को जिले में व्यवस्थित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु
स्वास्थ्य महकमे द्वारा पत्र जारी कर 13 नोडल अधिकारी नामित किए गए, जो अपने आवंटित ब्लॉक्स और सत्र स्थलों पर लॉन्चिंग की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है। प्रथम चरण में जिले के 14,148 हेल्थ वर्कर्स शामिल किए गए हैं। शासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक लाभार्थियों को 3 चरणों में बांटा गया। प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मी, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स और तीसरे चरण में 50 वर्ष से ज्यादा आयु और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। अगली खबर भी गोंडा से है, जहां पर ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की चप्पलों से पिटाई कर दी गई। 2 महिलाओं ने संचालक की जमकर पिटाई की है। संचालक पर महिला के खाते से 5,000 रुपए निकालने का आरोप है। आरोपी ने कई अन्य महिला खाताधारकों के अकाउंट पर भी हाथ साफ किया। माइक्रो फाइनेंस कंपनी पंचशील निधि लिमिटेड का ये ग्राहक सेवा केंद्र है और मोतीगंज थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित ग्राहक सेवा केंद्र का ये पूरा मामला है। दौरान की तस्वीर जब 2 महिलाएं पीटती नजर आई इस ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को। अब खबर उन्नाव से, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सर्विस लाइन पर यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। उन्नाव का ये पूरा मामला है। सड़क हादसे में घायल हुआ, सड़क हादसे में युवक की मौत भी हुई है। वहीं संभल से खबर, जहां पर रोडवेज बस और दूध के टैंकर में भिड़ंत हुई है। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। कोतवाली गुन्नौर थाना क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे की पूरी घटना। तो हादसे में करीब 12 यात्री घायल हुए हैं। सड़क हादसे में 12 यात्रियों के घायल होने की खबर। संभल का मामला, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे की यह पूरी घटना। सड़क हादसे में 12 यात्री घायल हुए। खबर हरदोई से, जहां पर चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान को चोरी किया। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में तोड़फोड़ की है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। कोतवाली शहर के पिहानी चोरी का यह पूरा मामला है। दुकान का ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी हुआ है। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी तोड़फोड़ की। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को भी निशाना बनाया। कोतवाली शहर के पिहानी चुंगी का मामला है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के अंदर माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। वहीं गंगा नदी को जल को काला होने की अफवाह पर डीएम ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर विधिक कार्रवाई होगी। डीएम ने यह भी कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मेले की सुरक्षा पर डीएम ने कहा कि सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई और पूरे मेला क्षेत्र में कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज का पहला स्नान पर्व आज है। मकर संक्रांति स्नान की क्या तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर बातचीत करने के लिए डीएम भानुचंद्र गोस्वामी खुद मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका सर। हाँ लोग जी, किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं इस बार आपने? यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थापना सुविधाएं थी उनका पूर्णतः विकास किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। जितनी भी आवश्यकता थी उस स्नान घाट बनाए जा चुके हैं। बैरिकेड किया जाना था जो जगह जहाँ पर स्नानार्थियों को नहीं जाना है, वो कार्य पूर्ण किया जा चुका है। साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था उसके दृष्टिगत 40 मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं, जो शहर में विभिन्न स्थलों पर लगाए गए हैं भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से, और पुलिस बल की भी पूरी तैनाती की गई है। हम लोग इस चीज़ को लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं कि सभी लोग भ्रमणशील रहें और अपने अपने जगहों पर भीड़ प्रबंधन के जितने भी प्रयास हैं वो नियमानुसार उसको करते रहें। साथ में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए जो 12 स्टैटिक चौकियां बनाई गई हैं जहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है वो भी क्रियाशील है।
डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो भी गतिशील है और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की आस्था के अनुरूप उनके स्नान करने में प्रशासन पूर्णतः सहयोगी हो और बहुत ही सफाई के साथ, स्वच्छता के साथ और सुरक्षा के साथ यह आज का स्नान जो है संपन्न हो। अच्छा, लोग कह रहे थे कि जल काला है गंगा नदी का, तो क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से देखा आपने और किस तरह का जल है? इसको कई स्तर पर चेक करवाया गया है। भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोगों पर सख्ती भी की जा रही है और हम लोगों ने इसको जो साइंटिफिकली है टेस्ट किया है। लोगों का भी जो फीडबैक है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। पानी पूरी तरह से साफ़ है, बहुत ही स्वच्छ जल आ रहा है। जो भी मानक हैं उससे बेहतर जल यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पानी का प्रवाह भी बहुत ही अच्छा है और इस तरह की भ्रांति फैलाने वालों के विरुद्ध हम लोग विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं और लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रयागराज में संगम के तट पर और अन्य जितने भी घाट हैं, पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया गया है और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि पूरे मेले के दौरान इसको जो है प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच माघ मेले का प्रथम स्नान पर्व शुरू हुआ है, उसमें लोगों को जो भ्रांतियां हैं अगर वो फैला रहा है सोशल साइट पर, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी किया हुआ है। अगर जल की गुणवत्ता है, अगर किसी तरह की और गुणवत्ता है, उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो उसके ऊपर विशेष कार्रवाई की जाएगी। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, संगमनोज, प्रयागराज। तो मेरठ से खबर, जहां पर पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में एक पशु चोर घायल हुआ है। पशु चोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक चोर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। खरखंदा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जहां पर मुठभेड़ हुई है। मेरठ पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। आइए अब आपको सीधे लेकर चल रहे हैं बदायूं, जहां पर हमारे संवाददाता पवन तोमर के साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद वीएल वर्मा जुड़ गए हैं। पवन, बातचीत कीजिए। तो अभी कोई टेक्निकल या फिर नेटवर्क ग्लिच की वजह से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। हम फिर से पहुंचेंगे पवन आपके पास, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा सेक्टर 2 में समाजसेवी के कार्यालय पर हमला हुआ और पूर्व कर्मचारियों ने समाजसेवी के साथ मारपीट की है। गनर की बंदूक छीनने का भी प्रयास किया गया है। तो पूर्व कर्मचारियों ने समाजसेवी के साथ मारपीट की। समाजसेवी के कार्यालय पर हमला हुआ। 6 दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। नोएडा के अंदर समाजसेवी के साथ मारपीट हुई थी। गनर की बंदूक छीनने का भी प्रयास किया गया। पार्टी गाली धमकी देने लगे, बोलने लगे पैसे दो, रंगदारी मांगने लगे और ये साहबुद्दीन का नाम बताने लगे। साहबुद्दीन के नाम पर हमने सुना, हमने अपने ऑफिस के बाद नीचे गार्ड को दौड़ के बुलाने लगे। तब तक वो हमारे जो नेताजी आए हुए थे उनकी गनर से हथियार छीनकर भागने लगे। तो मैंने दौड़कर उनको पकड़ा। जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो बाकी ये 5-7 लड़के और भी आए थे इमरान खान के साथ, जिन्होंने आपत्तिजनक गाली गलौज करके हमसे ज़बरदस्ती हथियार छीनने की कोशिश की। देखिए हम अपने हथियार बचाने के चक्कर में हमारे हाथ में चोट आई, नाप सना पा के गाली। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।